बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शहरे कायद के बढ़ते हुए खतरनाक वाकयात की, जिसमें एक सबसे अहम मसला भत्ताखोरी का है जो खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। इन वाकयात में इजाफा हो रहा है। बिल्डर्स, डेवलपर समेत बिजनेस कम्युनिटी को एक मुनज्जम तरीके से अब हरासा किया जा रहा है। जुड़िया बाजार में ताजों से जबरदस्ती रकम वसूल की जा रही है। दुबई और ईरान के नंबरों से भत्ते का मुतालबा किया जाता है। भत्ताखोरों और कब्जा माफिया ने पाकिस्तान के इस मुआशी इंजन कराची शहर को यरगमाल बना लिया है। इन अनासिर को फितनल खवारिज की सरपरस्ती भी हासिल है। बिल्डर्स और कारोबारी लोगों के माल और जान दोनों को शदीद खतरात लाहक हैं। ये भत्ताखोर ईरान के नंबरों से कॉलें करते हैं और भत्ते मांगते हैं। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा है कि पूरे शहर में सेफ सिटी मंसूबे के तहत कैमरे नस्ब किए गए हैं, मगर ये बताया जाए कि इन कैमरों की मदद से अब तक आपने कितने भत्ताखोर पकड़े हैं। दूसरी जानिब ताजरों से मुलाकात के बाद कराची में भत्ताखोरी में मुलव्वस बैरून मुल्क मौजूद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने विफाक को एक खत लिखा है। कराची में बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत के बाद अब भत्ताखोरों के खिलाफ ये कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि बैरून मुल्क भत्ताखोरों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस सिलसिले में विफाकी हुकूमत से हमने राब्ता किया है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कराची में भत्ताखोरी सामने आने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लिया और इन ताजरों को उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई है। हम शहर को दोबारा माजी के किसी बुरे वक्त की तरफ जाने नहीं देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक हौसला अफजा बात भी है। इसी पर बात करते हैं। ताजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब, उनको हम वेलकम करते हैं, प्रोग्राम में शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये एक दौर था, पुराने वक्तों की बात है कि जब ये सब होता था, खुलेआम होता था, सरेआम होता था और उस पर कितनी कार्रवाइयां होती थी ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर दोबारा इस तरफ कैसे आ गया शहर? दोबारा ये वाकयात बढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये जो दरमियानी अरसा था उसमें मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी इदारे थे वो भत्ते के मामले में जो छोटी मोटी शिकायत थी उस पर ध्यान न दे सके। अच्छा। मामला तो बीच में गाहे बगाहे चल ही रहे थे। फिर जब जाहिर सी बात है कि जो मुजरिम है वो इदारों पर भी निगाह रखता है कि वो किस हद तक मुस्तैद हैं, चौकन्ना है, या उनकी कार्रवाइयों का क्या क्या रफ्तार है। तो जब वो देखते हैं कि ये अब ये मौका है और ये गाफिल हैं या इनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, तो फिर एक ये वाहिद एक ऐसा जुर्म है जो कॉल के जरिए किया जाता है, जिसके वो माहिर हैं। किसी भी बंदे को हिरासा करते हैं, जिस तरह बदहवास कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप देखें कि 10 में से 8 लोग तो दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह जब छोटी छोटी रुकूमात पर भी अब वो तो इक्तिफा कर रहे हैं कि किसी ने अगर 10,000 15,000 भी उनको भिजवा दिए तो भी ठीक तो है। इस पर भी वो राजी है। अच्छा। तो अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध जिसको फौरी तौर पर इसका एक्शन लेना चाहिए था, इसका नोटिस लेना चाहिए था, शायद इसलिए भी वो जैसे बिल्डर्स हैं या बड़े ताजिर हैं, सनतकार हैं, इस वक्त वो ज्यादा विक्टिम है और करोड़ों रुपए उनसे मांगे जा रहे हैं। और आपने जिस तरह देखा कि आबाद की पूरी एसोसिएशन सख्त परेशानी से दुचार है। तो ये जो बार बार आर्मी चीफ को पुकारते हैं, तो ये हुकूमत सिंध समझ अपने लिए इसे गाली समझती है। यही वजह है कि उस गाली का जवाब तो यही दिया जाएगा कि इन्हें भत्ताखोरों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए। तो कुछ हुकूमत सिंध की जो बेइज्जती है, जो लापरवाही है, अच्छा। जो इस सिलसिले में कतई तौर पर वो मतवज्जो नहीं हो पा रही, तो उसकी एक सबब मुझे ये भी कि वो नाराज है बड़े ताजरों से कि ये कराची के हालात के मामलात से जब भी मायूस होते हैं आर्मी चीफ को पुकारते हैं। तो बिलावल साहब कह रहे हैं ना अमीर साहब कि आप उनको याद करने से पहले मुझे याद कर लें। मैं अगर आपका मसला हल नहीं करता, आपको क्या लगता है कि वो इसके ऊपर नहीं सीरियसली कोई अमल दखल करते, इस पर नोटिस नहीं लेते, उसको मेक श्योर नहीं करते, तो ही आपको आर्मी चीफ को इंटरवीन करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है? बिलावल साहब ने बारहा कहा कि आप जो ऊपर शिकायत करते हैं तो मुझे शिकायत किया करें। जी जी। फिर ऐसा भी हुआ, बिलावल साहब को भी शिकायत की गई। बिलावल साहब ने इस सिलसिले में मीटिंग्स भी बुलाई जिसमें बहुत लोग शरीक भी थे,
चैम्बर और फेडरेशन के लोग थे, आबाद के लोग थे। लेकिन उसके बाद बिलावल साहब को भी शायद तवज्जो ना रही, और मुझे ऐसा लगता है कि या तो उनकी तवज्जो नहीं है या फिर उनकी पार्टी शायद उनके बस में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। वरना क्या वजह है कि चेयरमैन जब देख रहा है कि उसकी पार्टी हालात पर काबू नहीं पाने में कामयाब नहीं हो पा रही, और वो बार बार आर्मी चीफ को या वजीर आजम को पुकारते हैं, तो इसके यकीनन उन्हें इस एक्शन लेना चाहिए। और वो जो इसमें नाकामी से दो चार हैं अपनी पार्टी को फाल करने में, तो ये फिर मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी की नाकामी है। अच्छा, इस पर भी बात कर लेते हैं मीर साहब। लेकिन सिंध हुकूमत ये क्लेम करती है कि जो लिस्ट उनको चेयरमैन आबाद की तरफ से दी गई है, उस लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो या तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या उनका इनकाउंटर हो चुका है। तो फिर आप क्या समझ रहे हैं कि ये कहां से आ रहे हैं भत्ताखोर, अगर उस लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं वो मौजूद नहीं है, वो कार्रवाइयां नहीं कर रहे? देखिए, एक तो मैं ये बात आपसे कहूँ कि माजी में भी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों को अदालत में पेश किया गया, अदालत में पेश करने का मतलब है कि मुजरिम वापस अपने घर आ गया। सही। हमारे यहाँ जो मोशगाफी है कानून में, इंसाफ में, आप देखिए मुजरिम बरी हो जाता है। बड़े बड़े मुजरिम अदालतों में पहुंचते हैं, कोई गवाही, कोई उनके खिलाफ सबूत देने को तैयार नहीं, कोई शहादत देने को तैयार नहीं। तो ये इसके लिए कुछ गैर रिवायती अंदाज अपनाने होंगे जो माजी में अपनाए गए और भत्ताखोरों को लगाम दी गई। कभी भी इनकी गिरफ्तार करने से या इन्हें अदालतों में पेश करने से, इनके खिलाफ FIR काटने से ये लोग रुकेंगे नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए मीर साहब आपके नजदीक? फिर इसका वे आउट क्या है, क्या इसका हल है? हम अगर सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, आप समझते हैं ये भी नहीं हो रहा, अदालत में पेश होते हैं, उसके बाद दोबारा बाहर आ जाते हैं, अपनी कार्रवाइयां करते हैं, वही लोग हैं, नाम वही है, चेहरे वही हैं। फिर आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इसका एक्ट? देखिए, इसमें पुलिस और रेंजर्स की बाहमी इश्तराक से माजी में भी काबू पाया गया, और ये दोनों इदारे जब मिलकर काम करेंगे तो यकीनी तौर पर पुलिस की मुशावरत, रेंजर्स की पावर, उनकी तरबियत, उनके पास जदीद वेपन, और उनको इजाफी अख्तियारात जो माजी में 2013 में तफवीज किए गए, वो अख्तियारात दोबारा से रेंजर्स को तफवीज करना पड़ेंगे। उसके बाद ही रेंजर्स भरपूर तरीके से इन पर वार कर सकेगी। वरना आप कहें कि शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उसके पंजे बांध दिए जाएं और फिर वो कोई काम करे, वो कोई कारनामा सर अंजाम दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। रेंजर्स एक ऐसा इदारा है जो इन लोगों पे काबू पा सकता है। जाहिर है वो एक फौज है, उनकी तरबियत फौजी तरबियत है, वो उनके सामने ये इस तरीके से तितर बितर होते हैं जिस तरह एक खाक उड़ती है। तो इसलिए लाजिम है कि रेंजर्स को सिंध हुकूमत खुसूसी अख्तियारात दे जो 2013 में दिए गए। उनकी तो 90 डेज कस्टडी ही अच्छे खासे लोगों को इंसान बना देती है। तो यही हल है इनका? मीर साहब आप कह रहे हैं कि इनका यही हल है, यही इनका इलाज है, और इसी तरह से ये मसला हल होगा आपके नजदीक, राइट सर? बेशक यही इसका तरीका है। बाकी रिवायती तरीकों से ना पहले काबू पाया जा सका और ना ही आइंदा काबू पाया जा तो सका। फिर रेंजर्स के इख्तियारात पे अब बात क्या फील्ड मार्शल साहब से करनी पड़ेगी, या बिलावल भुट्टो साहब भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं? सर अब कहाँ जाना पड़ेगा आपको, किस तरह से आप अपनी ये बात मनवाएंगे? सोल्यूशन तो आपको पता है, एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन के लिए किधर जाएंगे, कौन सा दरवाजा खटखटाना चाहिए? देखिए, रेंजर्स नीम वफाकी इदारा है जो सूबाई हुकूमत की रिक्वेजिशन जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, तो इस इदारे को सूबों में तैनात किया जाता है। एक मुकामी जो भी इदारे हैं कानून के, उनकी मदद के लिए। तो सिंध हुकूमत को पूरा अख्तियार है कि वो रेंजर्स के लिए इजाफी वो इख्तियारात या पावर वफाक से मांगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं, आपको अंदाजा होगा कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो सामने आएगा और इंशाअल्लाह ये जन्नत वासिल होंगे। मैं अब भी एक बात कहता हूँ कि माजी में जितनी बड़ी यलगार थी, जितनी शिद्दत थी, जब उस पर काबू पा लिया तो ये तो इसमें सिर्फ एक इजाफी जो बात हुई है वो कि बैरून मुल्क बैठ के
कॉल करने की वजह से उन्हें ज्यादा कामयाबी हासिल हो रही है। बिल्कुल वो भी अभी हुकूमत सिंध ने वफाक से कहा कि इनके रेड वारंट्स या इन्हें आलमी कवानीन के तहत इनकी गिरफ्तारी के इक़दाम किए जाएं। ठीक। तो उम्मीद है कि अगर वो वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क जो कवानीन है उनके मुताबिक कार्रवाई करेगी तो वो कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है, वो 8, 10, 15 लोग होंगे, बिल्कुल ऐसे वो काबू में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की और मसले के हल की तरफ भी आपने इशारा किया कि मसले को माजी में किस तरह से टैकल किया गया, रिजॉल्व किया गया और अब भी अगर वो सूरत हाल नहीं है, उन्होंने बताया कि उस वक्त तो बहुत ही मखदूश सूरत हाल थी, अब उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं, वो इतने बड़े नंबर्स में नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ एक अच्छा खासा ऑपरेशन हो चुका है। तो अब भी अगर इस मसले को सीरियसली टेकअप करना है और इसको रिजॉल्व करना है तो हमारे पास माजी में एग्जाम्पल है, आपने बस उसी एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद इख्तियार है सूबाई हुकूमत के पास को रेंजर्स के इख्तियारात को लेकर आए और इसको इम्प्लीमेंट करे और फिर यहाँ पर जो शिकायतें हैं ताजरों को, ताजिर बिरादरी को, पूरी बिल्डर्स को, इन तमाम लोगों को जो काम कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की में, पाकिस्तान की तरक्की में जिनका एक बहुत बड़ा रोल है, उनकी सिक्योरिटी, उनके जान की, उनके माल की सिक्योरिटी जो है ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो उसको मेक श्योर किया जाए। इसके साथ ही नाज़रीन शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।